नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उपनल कर्मियों को धामी सरकार की सौगात। 12 सालों से कार्यरत कर्मियों को मिलेगा समान कार्य समान वेतन। मनरेगा कर्मकारों को मिलेगा कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ। सीएम ने कहा सरकार समाज के विकास को देखते हुए कार्य कर रही है। अग्निवीरों को प्रशिक्षण देगा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। ड्रोन एप्लीकेशन और भाषा ज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण विषय सीखेंगे। अवैध रूप से देहरादून में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। कोविड के दौरान किया था बॉर्डर क्रॉस। चुनाव आयोग के एसआईआर के नाम पर ठगी शुरू। उत्तराखंड में कई लोगों के पास आ चुके हैं ओटीपी। देहरादून में परिवहन निगम रोडवेज बेड़े को दे रहा बढ़ावा। परिवहन निगम को मिलने जा रही 100 नई बसें। पुराने वाहनों को हटा रहा परिवहन निगम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म। बैठक में आए 10 अहम प्रस्ताव। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को कैबिनेट निधि श्रद्धांजलि। कैबिनेट ने रखा 2 मिनट का मौन। अभियोजन विभाग के नए ढांचे को दी गई मंजूरी। 86 में पद हुए स्वीकृत। और श्रम विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात में कार्य की मंजूरी। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की मंजूरी। महिला कर्मियों को लिखित में देनी होगी सहमति। शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव कैबिनेट ने खारिज किए। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म। 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि बैठक में आए 10 प्रस्ताव। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी देहरादून से, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म। अभियोजन विभाग के नए ढांचे को दी गई मंजूरी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान कैबिनेट के द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट के द्वारा राज्य के निर्माण और विकास में दिवाकर भट्ट के योगदान को भी याद किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से बड़ी खबर, गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से किसान नाराज। मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया ज्ञापन। कहा मूल्य घोषित करे सरकार। गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। भारतीय किसान यूनियन देहरादून के आए नेता किसानों के साथ मिलकर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन किया। कहा मूल्य घोषित करे सरकार।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से किसान नाराज। डोईवाला से बड़ी खबर, गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से किसान नाराज। बड़ी जानकारी, कहा मूल्य घोषित करे सरकार। भारतीय किसान यूनियन देहरादून से आए नेता, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन देहरादून के आए नेता। डोईवाला से बड़ी खबर, गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से नाराज किसान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और डोईवाला से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने से नाराज किसान। पत्रकार महोदय, किसान क्यों नाराज होगा? किसान तो इस सरकारों के इस माड़ी नीति का इतनी तकड़ी मतलब जो ये माड़ी नीति किसानों के लिए तैयार की है कि जिसकी मार झेल रहा है। यूपी ने हौसला करके गन्ने का रेट 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। हमारी उत्तराखंड सरकार बिल्कुल 0 पे है, अभी तक कोई घोषणा ही नहीं की। उसके बाद जो दिल्ली में बहुत लंबा आंदोलन चला, उस आंदोलन को केंद्र सरकार ने झूठा आश्वासन देकर के हटा दिया कि किसानों की सारी मांगे मान ली गई। आज तक वो मांगे नहीं मानी गई। एक किसानों को झूठा दिलासा देकर के वहां से आंदोलन खत्म कराने का कार्य किया। खबर है चमोली से। जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने खडगोली ग्राम पंचायत में मांगरोली सोनी मोटर मार्ग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विभाग पर घटिया तरीके से रोड में डामर का कार्य करने का आरोप और कार्यदायी संस्था PMGSY मार्ग पर पेंटिंग का कार्य चला रहा है, जिसमें निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा है। डामर लोगों के पैरों से उखड़ रही है, जिससे स्थानीय जनता रोड निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है और विभाग इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है। इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई की जाए। पहले ये रोड नहीं बनवाई गई और 4 सालों में खराबी हो चुकी है। भ्रष्टाचार इस प्रकार से है कि साफ देखा जा सकता है। खबर है चंपावत से, जहां पर लोहाघाट विधानसभा से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो शहीद अग्निवीर दीपक के अंतिम संस्कार स्थल का है, जहां पर विधायक अधिकारी पुलिस दरोगा से तीखी बहस करते हुए दिखाई दिए। वायरल फुटेज में विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने पुलिस दरोगा को अपमानित करते हुए अपना नौकर कहा, जिससे मौके पर तनाव हो गया। और इसके अलावा विधायक के बेटे, जो कि ब्लॉक प्रमुख भी हैं, ने भी अपनी हनक दिखाने की कोशिश की। गमगीन और संवेदनशील माहौल में हुए इस विवाद ने माहौल को और ज्यादा भारी कर दिया है। रुड़की के प्राण कलियर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आई है, जहां पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बने बाजार को हटवाया है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदेश भर में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पिरान कलियर में बड़ी कार्रवाई की गई। सुबह से ही पुलिस और प्रशासन की टीम पिरान कलियर में सेलिंग क्षेत्र में पहुंची। यहां स्वास्थ्य विभाग को आवंटित जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। कई बार नोटिस देने के बावजूद उसे नहीं हटाया जा सका। इसके बाद शासन के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार अतिक्रमण हटवा दिया है और कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
सीलिंग का भूमि था, वो सरकार ने अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में मजार का निर्माण हो चुका था। उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने का कार्रवाई की। फिलहाल कलर में कई और भी ऐसे मजारे होंगे जो सिंचाई विभाग के बने हुए जो अतिक्रमण अवैध तरीके से किया गया, क्या उन पर भी और कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। अपना पेपर्स वगैरह चेक करते हुए उनको विधिवत तरीके से तामील करने के बाद उसके ऊपर भी हमें कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के गंदासपुर की ग्राम सभा की भूमि पर ग्राम के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्जा करके फसल उगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार के द्वारा जो स्थिति कोर्ट को अवगत कराई गई उस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्य गंदासपुर निवासी मंजू देवी ने माननीय उच्चतम न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस जनहित याचिका में ग्राम सभा की भूमि में कुछ उसी क्षेत्र के दबंग लोगों ने कब्जा करके फसल उगाई थी। आज उसी की सुनवाई में वो डेट पे लगकर आई थी एवं सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, मगर सरकार के पास एकदम सही डॉक्यूमेंट ना होने के कारण इस पर फ्राइडे की डेट लगाई है और इसी मामले में याचिकाकर्ता पे हमले भी हो चुके हैं और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से सुरक्षा का आदेश भी प्राप्त हुआ है। देहरादून से खबर है, प्रदेश भर में संविधान दिवस मनाया गया। किशोर न्याय अधिनियम के 10 साल पूरे होने और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखा है और इस बीच उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि हर स्कूल की सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाया जाए, क्योंकि आजकल के युवा राष्ट्र भावना से हीन हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने निवेदन किया कि हर स्कूल में चाइल्ड राइट्स ऑफिसर नियुक्त किए जाएं, जिसके लिए हमने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा है। देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखकर ऐसी हमारी अपनी रिक्वेस्ट करी थी कि वंदे मातरम के 150 साल हो रहे हैं, हमारी रजत जयंती है और उस दिन चिल्ड्रन डे था। तो इस सब के लिए हमने 2 निवेदन किए थे और एक तो था कि सब विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुबह की प्रेयर में वंदे मातरम गाया जाए, बिकॉज राष्ट्र भावना की जो हीन हो रहा है आने वाली जनरेशन से, वो एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देगा मेरे विचार से।
देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन 28 नवंबर से 30 नवंबर तक देहरादून के परेड ग्राउंड में चलेगा और उत्तराखंड में पहली बार इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ करेंगे। वहीं 30 नवंबर को होने वाले सम्मान समारोह में यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2025 गोरखपुर के युवा समाजसेवी कृष्ण पांडे आजाद को प्रदान करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिनकी तैयारियां जोरों पर हैं। जल्दी सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। तो 28 तारीख से शुरू होगा। उससे पूर्व जो अपनी बैठकों का क्रम है वो आज से शुरू हो चुका है। आज अपनी केंद्रीय टीम की बैठक आयोजित हो रही है। उसके बाद कल हमारी जो बैठक होगी वो इसी परिसर के अंदर जो स्वर्गीय राधेश्याम जी बैठक कक्ष है वहाँ पर केंद्रीय कार्य समिति की बैठक रखी जाएगी और फिर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एवं शाम के समय अपना प्रदर्शनी उद्घाटन का सत्र परसों रहेगा। और प्रदर्शनी उद्घाटन जैसा कि है उसमें प्रदर्शनी का नाम महारानी अबक्का जी के नाम पर रखा गया है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। और उसके बाद उसके अगले दिन अपना उद्घाटन सत्र जो अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन होगा वो 28 तारीख को रहेगा, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ जी रहने वाले। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम को औपचारिक रूप से लॉन्च किया और इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी बीच आलोक शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम पार्टी की विचारधारा, संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों में विश्वास रखने वाली प्रतिभाशाली और ऊर्जावान व्यक्तियों को खोजने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नए प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयन करना है, ताकि पार्टी के जनाधार को मजबूत किया जा सके और भाजपा की अफवाहों व फेक न्यूज का प्रभावी ढंग से मुकाबला हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया 5 चरणों में होगी, जिसमें वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक जागरूकता, संचार कौशल, मीडिया उपस्थिति और संवैधानिक मूल्यों की समझ का मूल्यांकन भी किया जाएगा। सात दिन अभी आवेदन गए हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस में स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद फिर 3 स्तर पर उनका चयन होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। मीडिया स्पोक्सपर्सन, मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्च के लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। मेन जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि कांग्रेस के साथ उनकी कितनी अटैचमेंट है, कांग्रेस का कितना ज्ञान है, बीजेपी सरकार के प्रति उनकी किस तरह की नीतियाँ रही हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मीडिया में जाना है तो प्रेजेंटेशन कैसी है, भाषा की शैली कैसी है, भाषा पर कितना कमांड है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, इस तरह के तमाम पैरामीटर्स रहेंगे। उनके आधार पर हम अपनी नई टीम चयनित करेंगे। खबर है रुड़की से, जहां पर हरिद्वार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुसार मॉडल जनपद बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने शहर की स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। रुड़की के सिविल लाइन्स स्थित चंद्रशेखर चौक के पास जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। अधिकारियों को शहर को साफ सुथरा रखने के निर्देश भी दिए हैं और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट कहा कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और स्वच्छता में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हरिद्वार जनपद को एक मॉडल जनपद बनाया जाए स्वच्छता को लेकर। तो उसी क्रम में सभी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम काम कर रहे हैं और इसमें हरिद्वार हो, रुड़की हो, हमारा जो बॉर्डरिंग जितने भी हमारे टाउन्स हैं, जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, सभी जगह हम सौंदर्यीकरण का, साफ सुथरा शहर हो, उस तरह के हम निरीक्षण कर रहे हैं। टॉयलेट्स हमारे सारे साफ हो, सार्वजनिक हमारे चौराहों को लेकर भी अभी चर्चा की गई। जितने हमारे चौराहे हैं उनका भी ब्यूटिफिकेशन का कार्य नगर निगम के माध्यम से या HRD के माध्यम से, यानी जो भी इसको टेकअप करेंगे उनको कराया जाएगा। साथ ही कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कई कंपनीज हैं जो इसमें आगे बढ़ चढ़कर वो भी हिस्सा लेना चाहती हैं, उनके साथ भी हम इस बार बैठक करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर हाल ही में हुई आतंकी घटना के मद्देनजर दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। SSP देहरादून के निर्देशों पर नगर से ग्रामीण क्षेत्रों तक सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस टीमों ने सीमावर्ती चेकपोस्ट, आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों व व्यक्तिगत व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर बाहरी राज्यों से आने वालों से भी पूछताछ कर आवश्यक सत्यापन भी किया गया है। आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस ने कहा कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगे बढ़ते खबरों की ओर। देहरादून में पुलिस का महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने हॉट सेंट्रिक राजपुर रोड में निजी संस्थान में कार्यरत महिलाओं को साइबर अपराध, महिला अपराध और बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने, निजी जानकारी साझा न करने, ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके तथा आत्मरक्षा के आवश्यक टिप्स भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर जिले भर में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क और पारे में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहता है और पर्वतीय क्षेत्रों में पाले का प्रकोप रहने का अनुमान भी है। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले साल से 4.35 लाख अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। बीते वर्ष कुल 46,69,74 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आए थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 51,04,975 पहुंच गया और केदारनाथ में सर्वाधिक 17,68,795 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारों धामों के कपाट शीतकाल यानी कि 6 माह के लिए बंद हो गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।